सन्नाटे में डूबती हुई रात, कब्र कहा की वीरानी और फावड़े की हर चोट के साथ गूंजती एक भयानक उम्मीद। जिस 5 साल की मासूम सत्यम की धड़कनें बंद हो चुकी थी, जिसे परिजनों ने आंसुओं के साथ दफना दिया था, उसी बच्चे की सड़ती गलती उम्मीद को दोबारा जगाने के लिए कब्र की मिट्टी खोदी गई। कब्र खुली मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों के कलेजे कांप जाए। बेजान शव को बाहर निकाला गया, उसे नहलाया गया और फिर एक तांत्रिक के खौफनाक इशारे पर उस बेजान जिस्म के सूखे हलक में जड़ी बूटी का घोल उड़ेला गया। 3 घंटे तक परिजन उस बेजान लाश के सीने पर हाथ रखे तड़पते रहे, आंखें गड़ाए देखते रहे कि शायद अब सीना ऊपर नीचे होगा, शायद अब बंद पलकें फड़केंगी। लेकिन मौत को कोई ना झुठला सका, ना सांस आई, ना जिस्म में हरकत हुई। सिर्फ बिखरा तो वो अंधविश्वास का जहरीला भ्रम और मासूम की लाश को दोबारा उसी ठंडे और अंधेरे गड्ढे में दफना दिया गया। आप इसको समझिए कि तांत्रिक का आखिर वो खौफनाक दांव क्या था। तांत्रिक ने कहा कि कब्र की सीलन से शव को बाहर निकालो, मौत के पार से बच्चे को मैं खींच के ही ले आऊंगा, जड़ी बूटी घोल करके हलक में मैं डालूंगा, 10 मिनट में लाश करेगी उल्टी और मौत हार मान जाएगी, मासूम आपका जाग जाएगा। यह खौफनाक ड्रामा गोंडा के छपिया इलाके के अगया माफी गांव का है। 14 अगस्त को जयप्रकाश के 5 साल के बेटे सत्यम की सांसें अचानक थमने लगी। अस्पताल वो लोग लेके पहुंचे बच्चे को, लेकिन डॉक्टर ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। बस्ती के मखौड़ा धाम में बच्चे को दफना भी दिया गया, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अंधविश्वास के शैतान ने गमजदा परिवार के दिमाग पर क्योंकि कब्जा कर रखा था। विज्ञान और हकीकत को दरनिकार कर मौत के भयानक खेल की फिर शुरुआत हुई। मौत से आखिर किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, आप इसे समझिए। 14 अगस्त की शाम को मासूम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। फिर इसके बाद रात में गमनीय माहौल में शव को दफना दिया गया। तांत्रिक के बहकावे में 15 अगस्त को तांत्रिक के बहकावे में रात को खोदी गई कब्र। फिर 15 अगस्त की ही देर रात लाश को काढ़ा पिलाया गया जड़ी बूटी वाला। फिर अंधविश्वास की दर्दनाक हार सबने देखी। मासूम के बाप की आंखों में खौफ और बेबसी का वो मंजर साफ दिखता है, जहां एक तांत्रिक ने उनकी लाचारी का सौदा किया। लाश भैया कहाँ खोदे जाता? कल इसे हम लेके थे अस्पताल, लेके आए, वहाँ से एक्सपायर हो गया था। तो कुछ कहे कि बाबा के पास दिखाए हम, शक हुआ ऐसे कि सांप वाप काटा हो। तो बाबा ने कहा दवा लिख के जाओ, उसे पिलाओ, हो सके कि 1 घंटा 2 घंटे में ठीक हो जाए। ये बाबा कहाँ के हैं? ये खलीलाबाद के हैं। हाँ। तो गांव वाले सब आए हैं साथ में आपके? हाँ, सब लोग आए हैं। अरे सब लोग हैं यार, साथ में कोई दिक्कत नहीं, खुदाई करो। हाँ, तो एक खुदाई के बाद दवा ववा दिए हैं कुछ पिलाने के लिए? दवा दिए, पिलाने लिए बोले दवा पिलाओ। 10-15 बार में अगर उल्टी हुआ, कुछ भी हुआ, अगर होश आ गया तो ठीक हो जाएगा बच्चा। फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ठीक। कब्र से निकली वो बेजान लाश आज पूरे समाज से एक सवाल पूछ रही है। क्या हमारी सोच इतनी लाचार हो चुकी है कि तांत्रिकों के झूठे दावों के आगे हम मुर्दों की बेअदबी करने पर उतारू हो जाएं? मौत कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज किसी जड़ी बूटी से हो सकेगा। मौत एक ऐसा सफर है जहां से कोई भी कभी भी लौट करके नहीं आता। तांत्रिकों का यह खौफनाक जाल न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि एक मरे हुए इंसान की गरिमा के साथ भयानक खिलवाड़ है। अंधविश्वास के इस खौफनाक अंधेरे से बाहर निकलिए। जब शरीर में बीमारी हो तो तांत्रिक के ढोंग पर नहीं, डॉक्टर की सलाह पर ही भरोसा करिएगा। धन्यवाद।